अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किस तरीके से हमको हैव का यूज़ करके सेंटेंसेस को बनाना है। देखिए, पहले हम लोग आई लगाते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सेंटेंस बना रही हूँ, मैं का इस्तेमाल करके बना रही हूँ, तो हम लोग आई लगाएंगे और इसके साथ में हम हैव लगाएंगे। उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। देखिए, इसके अंदर इसका मतलब क्या होता है, हैव और थर्ड का फॉर्म लगाते हैं हम लोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो उसका मतलब होता है कि चुका हूँ या चुकी हूँ। मतलब कि जब भी हम लोग कोई ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जिसके अंदर लास्ट में आता है कि चुका हूँ, जैसे कि आई हैव गॉन, यानी मैं जा चुका हूँ या मैं चला गया हूँ, ऐसा इस किस्म का सेंटेंस। ठीक है, तो लास्ट में क्या आया कि मैं जा चुका हूँ, तो जा चुका हूँ तो कैसा रहेगा वो, गॉन। ठीक है, आई हैव गॉन, मतलब कि वो जो काम हो रहा है, जो मतलब अभी वो प्रेजेंट में ही हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में, लेकिन कैसा है कि वो काम जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हैव गॉन मतलब वो बंदा जो भी है वो ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव ईटन। अब देखिए, यहाँ पे हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, ईटन। ईटन मतलब क्या, ये ईट का जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जैसे कि ईट मतलब हम लोग अभी खाना खा रहे हैं तो ईट, और ईटन बोले तो मतलब ऑलरेडी खाना खा चुके हैं। आई हैव ईटन मतलब कि मैं ऑलरेडी क्या हूँ, खाना खा चुकी हूँ। लास्ट में क्या आया, चुकी। ठीक है, खा चुकी हूँ, आई हैव ईटन। फिर नेक्स्ट है, आई हैव टेकन अ बाथ। हैव के साथ क्या लगाया हमने, टेकन, यानी ऑलरेडी क्या है, बाथ ले चुके हैं, नहा चुके हैं। ठीक है, आई हैव रीच्ड। रीच्ड क्या है, रीच का थर्ड फॉर्म है, उसको रीच्ड पढ़ते हैं, मतलब पहुंचना। आई हैव रीच्ड मतलब मैं क्या हो चुका हूँ, मैं पहुंच चुका हूँ। आई हैव ब्रॉट मतलब कि मैं ला चुका हूँ। जैसे कि हम लोग कोई भी सामान खरीद के लेकर के आते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि घर में, हाँ मैं ये सौदा खरीद के ला चुका हूँ, तो उसको बोलते हैं कि आई हैव ब्रॉट। ठीक है, और मतलब मैं कोई भी सामान लाया हूँ। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है, आई हैव पैक्ड माई बैग्स। हैव के साथ क्या लगाए हम लोग ने, पैक्ड लगाए हैं, मतलब जो उसके बैग पैकिंग करने का जो काम है ना, वो ऑलरेडी क्या है, वो अभी वो काम ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो मैं क्या कर चुका हूँ, मैं मेरा जो काम है उसको ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आई हैव डन माई होमवर्क, मैं ऑलरेडी क्या कर चुकी हूँ, मेरा होमवर्क कंप्लीट कर चुकी हूँ। डन कर चुकी हूँ मतलब पूरा हो चुका है जो काम है। ठीक है, अभी हुआ है लेकिन मुकम्मल तौर से होमवर्क कंप्लीट हो गया है। और आई हैव अराइव्ड, किसी को हम लोग कहीं बुलाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ मैं भी पहुँच चुका हूँ, मैं आ गया हूँ, तो उसको बोलते हैं आई हैव अराइव्ड। ठीक है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिए। आई हैव बॉट अ न्यू फ़ोन, हम लोग नया मोबाइल ख़रीदते हैं तो बोलते हैं ना कि मैंने नया मोबाइल ख़रीदा हूँ, तो कैसे बोलते हैं, हैव के साथ क्या लगाओगे, बॉट। बॉट क्या है, बाय का थर्ड फॉर्म है, BUY बाय होता है ना, उसका थर्ड फॉर्म है बॉट। तो आई हैव बॉट अ न्यू फ़ोन। फिर नेक्स्ट क्या है, जैसे अगर मैंने कोई बुक खरीदी हूँ तो बोलूँगी कि आई हैव बॉट अ बुक, मैंने एक बुक खरीदी हूँ। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव लर्नड फ्रेंच। हैव के साथ क्या लगाई हूँ, लर्नड लगाई हूँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाई हूँ, मतलब सीखा। मैं क्या सीख चुकी हूँ, मैं फ्रेंच सीख चुकी हूँ। इसकी जगह पे आप कोई और भी लैंग्वेज को इसकी जगह पे रिप्लेस करके लिख सकते हो। ठीक है, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं क्या लिख चुकी हूँ, मैं लेटर लिख चुकी हूँ, हैव रिटन। ठीक है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। फिर नेक्स्ट है, आई हैव कॉल्ड माई मॉम। हैव कॉल्ड मतलब मैं ऑलरेडी मेरी अम्मी को कॉल कर चुकी हूँ। ठीक है, आई हैव ईमेल्ड द कंपनी। हैव ईमेल्ड मतलब मैं ऑलरेडी क्या है, कंपनी को ईमेल कर चुकी हूँ। आई हैव मैसेज्ड हर, मैं ऑलरेडी, हर यूज़ हुआ मतलब किसी मतलब फीमेल की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, तो मैं ऑलरेडी वो लड़की को मैसेज कर चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट है, आई हैव रिनोवेटेड द हाउस, मैं क्या कर चुकी हूँ, मेरे घर
को नया तरीके से बना चुकी हूँ, उस घर की मरम्मत कर चुकी हूँ। मतलब नया बनवाते हैं ना, थोड़ा सा उसके अंदर रिनोवेशन करते हैं, तो वैसा आई हैव रिनोवेटेड द हाउस। फिर नेक्स्ट है आई हैव पेंटेड द वॉल। हैव पेंटेड मतलब मैं ऑलरेडी घर की दीवारों को पेंट कर चुकी हूँ। आई हैव क्लीन द रूम, मैं ऑलरेडी रूम को क्लीन कर चुकी हूँ। आई हैव वॉश्ड द डिशेज, डिशेज को मैं ऑलरेडी धो चुकी हूँ। आई हैव सोल्ड द कार, मैं ऑलरेडी कार को बेच चुकी हूँ। सेल का थर्ड फॉर्म है सोल्ड, ठीक है। आई हैव रिटर्न द प्रोडक्ट, मैं ऑलरेडी वो प्रोडक्ट को क्या कर चुकी हूँ, रिटर्न कर चुकी हूँ। आई हैव पेड द बिल, मैं ऑलरेडी बिल भर चुकी हूँ। तो हैव पेड, पे का थर्ड फॉर्म क्या है, पेड, ठीक है। आई हैव पेड द बिल। आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैं ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ। आई हैव टेकन अ टैक्सी, मैं ऑलरेडी टैक्सी ले चुकी हूँ या टैक्सी पकड़ चुकी हूँ, ठीक है। टैक्सी में हम लोग बैठते हैं ना, तो किसी को बोल रहे हैं कि हाँ मैं तो टैक्सी में बैठ चुकी हूँ, तो बोलने का कि आई हैव टेकन अ टैक्सी, ठीक है, मैं मतलब टैक्सी ले ली हूँ, ऐसा। आई हैव ट्रैवल टू मैनी कंट्रीज़, मैं ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ को क्या कर चुकी हूँ, ट्रैवल कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको हैव वाले बहुत सारे सेंटेंसेस बताई हूँ। अब आपको क्या करना है, हैव को हटा करके यही सब सेंटेंसेस में हैड को लगा करके आपको सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। आई लगाना, हेड लगाना, यहाँ पे प्लस लगा देती हूँ, ठीक है। आई लगाना, हेड लगाना और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, चुका था या चुकी थी, ठीक है। इससे पहले क्या करे थे हम लोग ने, चुका हूँ, ठीक है ना, चुका हूँ करे थे, और अभी क्या करेंगे, हेड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, हूँ की जगह क्या आ जाएगा, था, ठीक है। हूँ की जगह क्या आ जाएगा, था आ जाएगा। मतलब ये पास्ट की बात है रहेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हैव की बजाय पे कि मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग हैव मैं क्या लिख दूँ, हैड लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। आई हैड, हैव हटा के क्या लिख दूँ, हैड, तो आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। आई हैड टेकन अ बाथ, मैं नहा चुका था। आई हैड रीच, मैं पहुंच चुका था। इस तरीके से सारे सेंटेंसेस को आप हैड लगा करके भी प्रैक्टिस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब नाउ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।